अरे सीटी बजाइए, तालियां बजाइए। शायद फिल्मों से प्रशिक्षण पाने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस अब पुलिस कम और हीरो ज्यादा बन गई है। जिस तरह से 70 mm की स्क्रीन पर जब कोई चुलबुल पांडे पुलिस वाला गुंडा बन करके या कोई बाजीराव सिंघम वर्दी में कूल बनते हुए खुद कानून की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन आपके अंदर एड्रेनलिन रश को बढ़ा देता है, ठीक वही काम इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की हीरोगिरी किसी अपराधी, किसी भ्रष्ट नेता पर नहीं, बल्कि निरीह दलितों पर चल रही है। गुंडे की भूमिका में हीरोगिरी कर रही उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों दलितों पर बर्बर हो रही है? कौन है इस दलित विरोधी बर्बर फिल्म का डायरेक्टर? सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश दलितों के शोषण का हब बन गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस खुद अपराधी बन चुकी है। यूपी पुलिस की कस्टडी में एक और मौत हुई है और शिकार एक बार फिर एक और दलित हुआ है। कौन है आकाश सिंह जाटव जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ? क्या था उसका गुनाह? उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में मौतें क्यों होती हैं? बाबा के प्रदेश में निशाने पर क्यों है दलित? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद 21 जून को खबरों में आता है, जब लोग पुलिस पर पथराव करते हैं, हिंसा और आगजनी की खबरें मीडिया में आती हैं। इस गुस्से के पीछे कारण था एक दलित लड़के की हत्या, यूपी पुलिस की बर्बरता और प्रशासन और सरकार का निकम्मापन। 28 साल के दलित युवा आकाश सिंह जाटव की हत्या का आरोप लगा है फिरोजाबाद पुलिस पर। 19 जून को पुलिस आकाश को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार करती है। 3 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद 21 जून को आकाश की जेल में ही मौत हो जाती है। आकाश एक कारखाने में काम करते थे और 2 बच्चों के पिता थे। घर वालों का कहना है कि पुलिस की मारपीट के कारण आकाश की मौत हुई है। वही पुलिस कह रही है कि तबीयत बिगड़ने के कारण। मामले में जेल अधीक्षक AK सिंह का कहना है कि 19 जून को चोरी के मामले में आकाश को जेल लाया गया था। गुरुवार रात उसकी तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टरों ने जेल में उसे दवा दी, वो ठीक हो गया। शुक्रवार सुबह 5 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे जिला अस्पताल लेकर के गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिरोजाबाद दक्षिण पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने प्रिंट से कहा है कि आकाश और शिवम दोनों ही चोर थे और आकाश शराबी था। पहली बात तो आरोप सिद्ध हुआ नहीं था, और अगर हो भी जाए तो क्या चोर और शराबी होने के नाते पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वो किसी की इतनी पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए? पुलिस के इस तर्क पे ये सवाल भी उठ रहा है कि किसी स्वस्थ इंसान की तबीयत जेल में जाने पर अचानक ही कैसे बिगड़ गई? घर वाले पुलिस के इस दावे को झूठा बता रहे हैं। घर वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने उनके बेटे की हत्या की है और अपना अपराध छुपाने के लिए तबीयत बिगड़ने की बात कह रहे हैं। आकाश की मां शकुंतला ने मीडिया से कहा है कि वे मेरे बेटे को सोमवार को लेके गए, लेकिन कह रहे हैं कि मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया, उसके पास पहले से ही एक बाइक है। पुलिस के झूठ का पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में लगी चोट बताया गया है। इतना ही नहीं, आकाश के शरीर पर कई सारे चोट के निशान भी मिले हैं। अब ये तो पुलिस ही बता पाएगी कि जेल में ऐसी कौन सी बीमारी आकाश को लगी थी कि उसके शरीर पर चोट के निशान बन गए और एक स्वस्थ इंसान अचानक से मर गया। आकाश के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उसके शव को एम्बुलेंस में ले जा रही थी कि घर वाले और उनके साथ आई भीड़ ने एम्बुलेंस को रोक दिया और न्याय की मांग करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। मामला बढ़ता चला गया और माहौल हिंसक हो गया। लोगों ने पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज। पुलिस की कार्रवाई में आकाश के घर वाले घायल हो गए। अगले ही दिन सुबह 6 बजे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में आकाश का अंतिम संस्कार करवाया। इस पूरे बवाल के बाद आकाश के परिवार को मुआवजा दिया जाता है। अब इन सारी बातों के बाद ये सवाल तो उठता है कि क्या मुआवजा ही न्याय है? क्या मुआवजे से इंसान के जान की कीमत लगाई जा सकती है? आकाश से मारपीट करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी? आकाश का परिवार कह रहा है मारपीट हुई है,
आकाश के शरीर के चोट के निशान कह रहे हैं कि मारपीट हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि आकाश की मौत मारपीट की वजह से हुई है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, न हत्या करने वालों के खिलाफ, न झूठ बोलने वाले अधिकारियों के खिलाफ। अपराध हुआ तो है पर अपराधी कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए, इस पूरी घटना से दो चीजें तो साफ हुई हैं। वो है उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडई और पुलिस की गुंडई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण। दूसरी चीज है उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध। वैसे दलित ही नहीं, मुसलमान भी उत्तर प्रदेश पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस गुंडई पर जश्न तो हम ही लोगों ने मनाया था, इनका मन तो हमने ही बढ़ाया ना। फेक एनकाउंटर्स पर जश्न मनाया गया, कस्टडी में मौत पर कहा गया अच्छा हुआ। चाहे अतीक अहमद की हत्या हो या फिर मुख्तार अंसारी की मौत, उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरह से गुंडई करने की छूट योगी आदित्यनाथ की सरकार में दे दी गई है, वो खुद सरकार के दिए हुए आंकड़ों से पता चलता है। साल 2022 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि देश में 2 साल में 4,484 मौतें पुलिस की कस्टडी में हुई हैं। इसके साथ ये भी बताया कि 233 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। नित्यानंद राय के दिए हुए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि विकास और नौकरियों में पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में मौतों पर टॉप पर है। 2 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश में 952 मौतें कस्टडी में हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के भयानक आंकड़े, उत्तर प्रदेश का पुलिस स्टेट बनना, इन सारी चीजों के पीछे एक ही कारण है, योगी सरकार का पुलिस की गुंडई को बढ़ावा देना। किसी भी कैदी की हत्या के बाद पुलिस वालों ने अपने बचाव की कोशिश भी ढंग से नहीं की। बचकाने तर्क दिए गए, कभी कहा गया बीमार था, कभी कहा गया कि पूछताछ के दौरान ही वो मर गया, कभी कहा गया कि लूज मोशन से मौत हो गई और कभी कहा गया कि कैदी ने 2 फीट ऊंची टोटी से फांसी लगा करके जान दे दी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ये आंकड़े बढ़ गए। आखिर गिरफ्तारी की एक न्यायिक प्रक्रिया होते हुए भी पुलिस वाले ऐसे अपराधों को अंजाम कैसे दे देते हैं? दरअसल पुलिस कई बार कुछ मामलों में अभियुक्तों को हिरासत में लेती है और उनसे बिना कोर्ट के रिमांड के भी पूछताछ करने लगती है। हालांकि संवैधानिक रूप से उसे 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन कई बार पुलिसकर्मी अभियुक्तों से थाने पर ही पूछताछ करते हैं और रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं करते। इस पूछताछ के दौरान अक्सर बल का प्रयोग भी किया जाता है और कई बार इसी दौरान अभियुक्तों की मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक मामले में कहा था कि कस्टडी में मौत जघन्यतम अपराध है। ये अपराध इतना ज्यादा हो रहा है और अपराधी पुलिस वालों पर कार्रवाई तक नहीं होती, ऐसा क्यों है? आखिर क्यों इस मामले पर कोई ध्यान नहीं देता, मीडिया बहस नहीं करती? इसके कारण साफ हैं, जातिवाद और गरीबी। पुलिस कस्टडी में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, दलित होते हैं या फिर गरीब होते हैं। ऐसे लोगों के पास न राजनीतिक पहुंच होती है और ना ही खुद को बचाने भर का पैसा। यूपी के डीजीपी रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय कहते हैं कि ऊंची पहुंच वालों को पुलिस वाले ना तो मार पीट पाते हैं और ना ही उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गैर कानूनी है और वो अदालत के पचड़े में आ जाएंगे। गरीब और कम पढ़ा लिखा तबका ये नहीं जानता है। गिरफ्तारी के संबंध में संविधान में पर्याप्त सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था की घिसी पिटी परंपरा आज भी नागरिकों के अनुकूल नहीं बन पाई है। व्यापक तौर पर पुलिस सुधार की जरूरत है, अन्यथा देश एक पुलिस राज्य में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों का अक्सर पुलिस को समर्थन रहता है और सरकार पुलिस को बचाती भी है। उत्तर प्रदेश न केवल पुलिस की बर्बरता में टॉप पर है, बल्कि दलितों के ऊपर बर्बरता में भी लीड कर रहा है। दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर एक साल में 13,146 मामले दर्ज हुए हैं। कस्टडी में मौत और दलितों के खिलाफ अपराध के इन दोनों आंकड़ों को अलग अलग मत देखिएगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछड़ी जातियों के लिए भाजपा की सवर्णवादी राजनीति ने इस जहर को बोया है और पाला है।
पुलिस वाले भी तो हमारे इसी समाज के हैं जिसे नफरत से भर दिया गया है। वो अपनी जातीय दबंगई कैद में बैठे पिछड़ों पर निकालते हैं। बाबा के बुलडोजर तंत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस स्टेट बनना तो लाजमी ही था। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आपको पॉलिटिकल नारी का ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। अगर आप हमारी इस रिपोर्ट से सहमत हैं या असहमत हैं तो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी आगे आप किन मुद्दों पर बातचीत सुनना चाहते हैं वो भी हमें आप सजेस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।